आज हम प्रमुख रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो महाकुंभ से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज, महाकुंभ में भीषण आग पे चर्चा करते हैं। एक बहुत भीषण आग लग गई थी जिसमें इस जन का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफी पुस्तकें जिसमें जल गई, काफी सामान लोगों को जल गए, काफी जीवन अस्त व्यस्त हुआ, वहां प्रॉब्लम्स आई। हालांकि प्रशासन ने बहुत जल्दी उस पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन किसी को एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कैसे आग लगी या किसी ने लगाई। इसमें कुछ लोग वहां थे, कुछ लोगों का मानना है कि अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट किए जिससे आग लग सकती है, क्योंकि वहीं पास में भोजन बनाने की व्यवस्था की गई थी पंडालों में, जिससे संभावना है कि आग लगी। वहीं पास में गीता प्रेस स्टॉल था, जिससे काफ़ी गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकें वितरित की जाती थी ज्ञान को प्रसारित करने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। और उसमें आग लग जाती है, कई पुस्तकें जल जाती हैं। उनके जो भी मेंबर थे वहाँ गीता प्रेस वाले, वो बताते हैं कि सिलेंडर फटने से आग नहीं लगी, कहीं बाहर से कोई चिंगारी आई जिसके कारण धीरे धीरे आग फैल गई और कंट्रोल से बाहर हो गई। एक व्यक्ति, और आप इंटरव्यू देखेंगे यूट्यूब पे, जिसमें बताता है कि यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है 3 से 4 के बीच, उसी के बाद ये धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आग पकड़ लेती है। तो आग लगने का कोई विशेष कारण नहीं था और कोई जन धन के नुकसान नहीं थे, लेकिन ये जो आग लगी इससे मुख्यतः नुकसान गीता प्रेस स्टॉल हुआ, जो पूरा जल के खाक हो गया, जिसमें कई धार्मिक पुस्तकें थी जो वहाँ वितरण के लिए आई थी। और मैं कनेक्ट करना चाहूँगी, इससे जस्ट 1-2 दिन पहले की घटना है, जहां आपको एक वायरल वीडियो में देख रहे होंगे कि आचार्य प्रसाद का जो स्टॉल था, जो धार्मिक पुस्तकें थी, उनको तोड़ा फोड़ा जा रहा था। उसमें एक इशू बनाया जा रहा था कि एक पेज पे लिखा था कि महाकुंभ अंधविश्वास है, इससे लोगों को जागरूक करना है, नीचे आचार्य प्रसाद और हाथ से लिखा था। सबसे पहली चीज, आचार्य प्रसाद जी चाहते हैं कि कुंभ का जो वास्तविक स्तर है, ज्ञान का स्तर, जिससे वो जाना जाए और दिव्यता से जाना जाए, उसके बारे में बताते हैं और प्रसारित करते हैं। उनके वीडियोस आप देख सकते हैं, कम से कम 10-12 वीडियो मिल जाएंगे। और उनकी खुद का इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है, उसके बाद भी वो हाथ से क्यों लिखवाएंगे, जबकि उसी जस्ट बगैर उनका पूरा फ्लैश लगा हुआ है जिस समय तोड़फोड़ मची थी। तो ये एक साजिश थी ज्ञान को रोकने के लिए, मतलब वास्तविकता धर्म का प्रचार प्रसार न हो पाए, इसलिए उकसाया गया। और जो लड़का वो कागज लेकर खड़ा था, वो पता नहीं कहाँ लापता, वो उनका वही मेंबर नहीं था। हमें लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश बनाई गई थी, ये और गीता प्रेस को जलाने के लिए, क्योंकि दोनों का उद्देश्य हमें सिमिलर लग रहा है। और आपका क्या विचार है, आप भी अपना प्रदर्शित करें, कमेंट के थ्रू बताएं, ताकि वास्तविकता सामने आ पाए। दोनों जगह सबसे बड़ा नुकसान और यह टारगेट धार्मिक बुक ही हुई। यहाँ भी इस तरह उकसाया गया कि लोग आके इस पर तोड़ फोड़ किए, धर्म विरोधी कह के उसे नष्ट किया गया पुस्तकों को। और सेम वही चीज गीता प्रेस के साथ भी हुआ, चाहे वो आग की चिंगारी डाली गई हो, चाहे ट्रेन गुजरते समय उपस डाला गया, किसी भी तरह से दोनों जगह टारगेट हुए हैं धार्मिक पुस्तकें या ज्ञान की पुस्तकें कह सकते हैं। तो इन दोनों का जब टारगेट सेम हो सकता है कि उद्देश्य भी सेम रहा हो, करने का तरीके अलग अलग हो। अब उसमें एविडेंस न छोड़ने के कारण क्लियर न पता चल रहा हो। और ज्ञान पे आक्रमण करने का मतलब, एक बार अगर आपके धन पे आक्रमण होता है तो आप फिर उसे खरीद सकते हो। जिस प्रकार हमारे इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी की पुस्तकें जलाई गई, जिससे हमारे ज्ञान का इतना भारी क्षति हुआ, उसी प्रकार महाकुंभ जैसे स्थान पर पुस्तकों का जलाना या प्लानिंग करके वो विरोधी एक दूसरे का आपस में लड़ा के विरोधाभास पैदा करना एक बहुत दुखद घटना है। और लोगों को कम से कम समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है, चाहे आचार्य प्रसाद जी का कैंप हो या गीता प्रेस की पुस्तकें, दोनों जगह पुस्तकों को टारगेट किया गया, धार्मिक पुस्तकों को। और एक
इसमें एक प्लानिंग कही जा सकती है। साफ साफ पता चल रहा है कि आचार्य प्रसाद को यहाँ बदनाम करने के लिए या कुंभ मेले में ये दार्शनिक, अच्छे दार्शनिक किताबों को फैलने से या वास्तविक ज्ञान फैलने से रोकने के लिए प्लानिंग की गई थी। और गीता प्रेस की जो पुस्तकें जली, उसके पीछे कभी कोई लॉजिकल रीजन नहीं निकल पाया कि कैसे आग लगी, चिंगारी से, गैस ब्लास्ट होने से, कि ट्रेन ऊपर से गुजरी, ऊपर से कोई कुछ गिरा या जानबूझकर गिराया गया। लेकिन दोनों का टारगेट सेम था कि जो वास्तविक फिलॉसफीज है, जीवन की फिलॉसफी, वास्तविकता, चाहे गीता प्रेस के थ्रू फैलाई गई हो या आचार्य प्रसाद के कैंप के द्वारा, दोनों को टारगेट किया गया है। तो कोशिश करिए कि ऐसे बहकावे में ना आइए, वास्तविकता को जानिए और अपनी सभ्यता संस्कृति को उच्चतम आयाम तक ले जाइए और अंधविश्वासों से दूर होते हुए वास्तविकता को जानिए और वास्तविकता को बताइए, एक दूसरे को जागरूक करिए और धर्म और संस्कृति के विकास के लिए एक दूसरे का साथ दीजिए। जय श्री राम।